So very quickly, 15 minutes to explain the private equity fund. My topic is going to be, you all know, you're all are matured investors, I would say, that across the globe, be it India, be it US, be it any country, private equities are tend to give you better or matured returns, but there is of course a risk attached to it. So today I'm going to talk about how can you address that risk, how can you basically mitigate the risk, and if you mitigate the risk, what are you going to do? You're going to do only simple thing. वेटेड एवरेज जो होता है, लॉ ऑफ एवरेजेस में आप स्कोर करोगे. लॉ ऑफ क्रिकेट एंड फंड मैनेजमेंट दोनों में आपको लॉ ऑफ एवरेजेस पे स्कोर करना है. सो टुडे माय टॉपिक इज अबाउट हाउ टू एड्रेस द रिस्क. तो स्ट्रेट अवे प्राइवेट इक्विटी से चालू करते हैं. हर प्राइवेट इक्विटी का आप बोलोगे रिस्क किसमें है, मैं बताता हूँ. रिस्क सबसे पहले एग्जिट से चालू करते हैं. हर प्राइवेट इक्विटी का डार्लिंग क्लॉज है. डार्लिंग क्लॉज कौन सा है? एग्जिट थ्रू आईपीओ. कोई भी प्राइवेट इक्विटी लो, वो टर्म शीट आपको टर्म क्लॉज मिलता ही मिलता है, एग्जिट थ्रू आईपीओ. क्या होता है सर? आई वॉज विद वन ऑफ द इंडियाज आई वुड से नंबर 1 मिड मार्केट मर्चेंट बैंकर हु हैज डन 100+ आईपीओ. आई वाज इन हिज फ्लाइट. आई आस्क्ड हिम क्वेश्चन कि सर आपने 100 के ऊपर आईपीओ किए हैं, हम प्राइवेट इक्विटी एग्जिट में क्या इशू होता है? ये वो वेरी क्लासिक एग्जांपल. उन्होंने बताया कि सर आप प्राइवेट इक्विटी में जान डाल देते हो कंपनी में, यू ग्रो द कंपनी, फाइनेंशियली कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, बट अल्टीमेटली आपका जो डार्लिंग एग्जिट क्लॉज है आईपीओ, इट ऑल मैटर्स इज मोर देन बैलेंस शीट एज कंप्लायंसेस मैटर्स अ लॉट. क्या आपने वो कंप्लायंसेस के ऊपर स्ट्रेस दिया है? सो आप कंप्लायंस 3 साल के बाद, इन्वेस्टमेंट के 3 साल के बाद देखते हो. व्हाट हैपेंस सर? द जर्नी ऑफ द कंप्लायंस स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. यहाँ पे आपको कंप्लायंसेस अल्टीमेटली आपको एग्जिट आईपीओ थ्रू करना है. बिकॉज देखिए, एग्जिट मारो तो रिटर्न बैंक अकाउंट में है, एग्जिट नहीं मारो तो रिटर्न पेपर में है. प्राइवेट इक्विटी को रिटर्न आपको बैंक अकाउंट में चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्लासिक एग्जाम्पल दिया. सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट आपको बोलते हैं आईपीओ के दिन आपको सीएफओ चाहिए. करेक्ट है? आप लोग ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली प्रमोटर्स आईपीओ के 2 महीना 3 महीना पहले सीएफओ रख देता है. आपको भी जानते हो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वुड इन्वेस्ट ओनली आफ्टर टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ द सीएफओ. वो सीएफओ उस दिन इंस्टीट्यूशन के सामने अच्छे से कंपनी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, बिकॉज ही हैज जस्ट जॉइन 3 और 4 मंथ्स बिफोर दैट. तो आपको जो कंप्लायंसेस है दैट यू हैव टू मैनेज फ्रॉम द डे 1. सो यदि आपको एग्जिट करना है आईपीओ, तो आईपीओ के कंप्लायंसेस की जो जर्नी है दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जिट. आई एम नॉट हियर टू डू एनी मार्केटिंग, बट दैट्स कॉल्ड हैविंग द, फॉर एग्जांपल आई एम श्योर आपने गेस कर लिया मैं कौन से मर्चेंट बैंकर की बात कर रहा हूँ. दे हैव डन 117 आईपीओस. एक महीने में 3 मेन बोर्ड के आईपीओ करके बैठे. सो यहाँ पे आपको 360 डिग्री व्यू देना पड़ता है. आपको अनलिस्टेड के बारे में भी आपको रिस्क मिटिगेशन करना है. सेकंड असित मेथड, ठीक है. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ ए. आज आप देखिए मोस्ट ऑफ द प्राइवेट इक्विटी का हम क्या करते हैं? डिप्लॉयमेंट. तो मैंने पहले एग्जिट टारगेट किया, डिप्लॉयमेंट. मोस्ट ऑफ द प्राइवेट इक्विटी बहुत लंबा टाइम लेते हैं डिप्लॉयमेंट में. आपने डिप्लॉयमेंट में टाइम लंबा दिया, यू आर नॉट ओनली स्कीपिंग द इकोनॉमिक साइकिल, बट यू आर ऑल्सो चेंजिंग द पॉलिटिकल साइकिल. और पॉलिटिकल साइकिल के ऊपर इट बिकम्स अ रिस्क. सो दिस इज माय फर्स्ट रिस्क वाज एग्जिट, जो कंप्लायंस की तरफ ड्राइव करती है. सेकंड रिस्क है आपके डिप्लॉयमेंट की तरफ. तो होता क्या है? प्राइवेट इक्विटी प्रमोटर को मिलता है, ही गोज देयर, ही विजिट्स द फैक्ट्री, दुनिया भर के इंटरव्यू होते हैं, एंड आफ्टर 4 मंथ्स 5 मंथ्स 6 मंथ्स यू कम टू नो अरे ये कंपनी में तो एंट्री कर नहीं सकते बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंप्लायंस इश्यू और कुछ भी हो सकता है. अभी आपको कभी पता चला? 3-4 महीने के ड्यू डिलीजेंस के बाद क्या हो गया? टाइम, एफर्ट, मनी तीनों का लॉस. एफर्ट गया, नो प्रॉब्लम. पैसा गया, नो प्रॉब्लम, दैट कैन बी वन बैक. टाइम कैसे कमाओगे? सो यहाँ पे आपको नॉट ओनली एग्जिट, यू हैव टू स्ट्रेस लॉट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इमेजिन बिफोर इवन मीटिंग द प्रमोटर यू कम टू नो ये प्रमोटर को मिलकर फायदा नहीं है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंप्लायंसेस इशू, ये कंपनी का एग्जिट हो नहीं सकता है. ये आपको कौन बताएगा? ये आपको एनालिटिकल ऐप थ्रू पता चलता है. सो किसी भी कंपनी का जीएसटी डिफॉल्ट, टीडीएस डिफॉल्ट, क्रिमिनल लायबिलिटी अगेंस्ट द प्रमोटर, ये यदि है तो आपको पता है एग्जिट होने वाला नहीं है. व्हाट्स द पॉइंट इन इवन मीटिंग दैट प्रमोटर? हम लोग डील रिजेक्ट करते हैं ड्यू डिलिजेंस के बाद. मेरा पॉइंट है कि डीडी तक जाओ ही मत. जस्ट बिफोर द डीडी आपको आपकी कंपनी का हेल्थ चेक पता चलता है, दैट इज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और तीसरा, इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाट माय पॉइंट इज नॉट ओनली अबाउट द ग्रोइंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी प्राइवेट इक्विटी में, इट्स अबाउट मैनेजिंग इट 360 डिग्री. 360 डिग्री मैनेज करोगे तभी ग्रोथ आएगा. सो पहला मैंने एग्जिट बताया, दूसरा मैंने एंट्री बताया. फंड मैनेजमेंट के 3 प्रिंसिपल है, एंटर द कंपनी, नर्चर द कंपनी, एग्जिट द कंपनी. मैंने पहले एग्जिट बताया, एंट्री बताया, अब बीच में आते हैं ग्रो कैसे करोगे सर. आप सोचते हो कि एक प्राइवेट इक्विटी ने कंपनी को पैसा दिया, प्रमोटर बैलेंस शीट ग्रो करेगा 3 साल में. इफ दैट इज गोइंग टू हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ पावर ऑफ मनी, इफ यू कैन ग्रो द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, आई डोंट सी दैट इज गोइंग टू हैपन. कैसे करोगे सर?
प्रमोटर को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारा डेटा देना पड़ेगा। आज के तारीख में किसी का भी बिजनेस हो, इफ यू आर थिंकिंग दैट यू कैन ग्रो द बिजनेस विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चांस ही नहीं है। सो आपको प्रमोटर को डेटा पॉइंट देना पड़ेगा। तो मेरे पीछे जो खड़ा है, इट्स नॉट अ मार्केटिंग प्रेजेंटेशन एट ऑल, तो इट मे साउंड लाइक मैं आपको एक प्राइवेट इक्विटी के आपको एंट्री, नर्चर और एग्जिट के जो इश्यूज आते हैं और वो इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जाता है वो मैंने आपको बताया। सो एग्जिट के इशू आपको एंट्री को एड्रेस करने हैं, एंट्री से ही आपको कंप्लायंस के पीछे टीम लगानी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लो, जो कंपनी एग्जिट नहीं होती उसके ड्यू डिलिजेंस के पीछे नो पॉइंट इन्वेस्टिंग द टाइम एंड बिटवीन बोथ द एंगल्स एंट्री एंड एग्जिट आपको रियल सेल्स में कंपनी ग्रो करनी है, तो प्रमोटर के पीछे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के आपको ग्रोथ देना पड़ेगा। Probably we are developed close to 7,000 crore in last 3 years in private equity fund, which is probably very good in India because the fund is not on fund management. अकेला फंड मैनेजर फंड नहीं चला सकता है। बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं, मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स डू नॉट लाइक माय स्टेटमेंट, बट खुद फंड मैनेजर बता रहे हैं फंड मैनेजर की टीम इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी होती है। आप कभी भी किसी भी प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, उसकी पीछे की टीम देखो। कैन दैट फंड मैनेजमेंट गिव अ वन स्टॉप शॉप टू द प्रमोटर? जहां आपका फंड मैनेजमेंट में वन स्टॉप शॉप दिया, देखिए प्रमोटर शुड डू ओनली वन थिंग इन लाइफ एंड दैट इज कॉल्ड धंधा। इंग्लिश में उसको बिजनेस बोला जाता है। धंधा करो, वो उसका कोर कॉम्पिटेंस है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रमोटर को ही कंप्लायंस के पीछे पड़ा रहते हैं। प्रमोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, नहीं सर। अलाउ हिम टू गिव ऑल द आर्म्स एंड एम्यूनिशन, स्टे एट द बैक, अलाउ प्रमोटर टू रन द बिजनेस, बट उसके लिए आपके पास 360 डिग्री जो मेरे पीछे खड़ा है वो मैकेनिज्म रहेगा, तो ही कंपनी रन हो सकती है। सो इनिशियल फेज में मैंने आई यूज 7 मिनट्स टू एक्सप्लेन यू अबाउट एंट्री, एग्जिट और नर्चर में जो आपके लीगल इश्यूज आते हैं, जो रिस्क मिटिगेशन है वो कैसे होता है। नेक्स्ट 7 मिनट्स, ईच मिनट आई एम गोइंग टू स्पेंड ऑन वन पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज कॉल्ड आपका जो एंट्री पैरामीटर रहता है। देखो मैं एंट्री की तरफ बाद में आ रहा हूँ, एंट्री की तरफ बाद में आ रहा हूँ बिकॉज आई फर्मली बिलीव किसी भी फंड मैनेजमेंट में पैसा एंट्री के दिन कमाया जाता है। यू वांट टू मेक द मनी, यू कैन मेक द मनी ऑन द डेट ऑफ एंट्री। एग्जिट के दिन आपका सिर्फ एग्जीक्यूशन होता है, एग्जिट के दिन पैसा नहीं कमाया जा सकता है। सो एंट्री हैज टू बी इक्वली स्ट्रॉन्ग। अभी आप देखिए प्राइवेट इक्विटी नहीं है, आपका भी जो डे टू डे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, किधर भी करते हो, वहां पे इफ यू कुड मैच दिस पैरामीटर्स, देखिए वन ऑफ कंपनी में फेलियर आ सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू द लॉ ऑफ एवरेजेस वहां पे आपका फेलियर नहीं आएगा। सो वेरी क्विकली क्या है प्राइवेट इक्विटी का। सो आपको एग्जिट करना है, मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था एग्जिट करो, पैसा बैंक अकाउंट में लो, एग्जिट नहीं मारो, पैसा पेपर में लो। प्राइवेट इक्विटी को तो एग्जिट इंपॉर्टेंट है। लिस्टेड में आप पोर्टफोलियो बैलेंसिंग करते हो, प्राइवेट इक्विटी में तो होता नहीं है। प्राइवेट इक्विटी में आपको आईपीओ कन्विक्शन चाहिए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, अभी आपको आईपीओ थ्रू एग्जिट करना है, मेक इट क्लियरली स्पेल्ड, सॉरी आई एम कमिंग बिटवीन द फोटोज, मेक इट क्लियरली स्पेल्ड आउट। आपको प्रमोटर को 30 महीने में, 36 महीने में, 40 महीने में आईपीओ करना है, स्पेल इट आउट क्लियरली इन द एसएचए। वो नहीं एग्री हो रहा है, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग अहेड। आईपीओ नहीं होता है, व्हाट इज द फॉल बैक मैकेनिज्म नंबर 2, कैन आई सेल इट टू समबडी, वो नहीं होता है। 6 मंथ्स का विंडो दो, विल द प्रमोटर बाय बैक, आपको पूरा मैकेनिज्म। मैं आपको बता रहा हूँ एंट्री के पैरामीटर्स, और मेरा पहला पैरामीटर है एग्जिट। मेरा एंट्री का पहला पैरामीटर ही एग्जिट। एग्जिट स्पेल आउट करो, नहीं तो प्राइवेट इक्विटी में एंट्री मत करो। दैट्स फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप लोग भी बहुत जगह इन्वेस्ट करते हैं, इनवेरिएबली हम बताते हैं कि दिस पॉइंट इज नॉट अगेंस्ट द न्यू एज टेक्नोलॉजी, नॉट टू बी मिसअंडरस्टूड लाइक दैट। आई एम ऑल्सो पर्सनल फैन ऑफ दैट। स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेसेस में पैसा लगाओ सर, जो दिखता है वो बिकता है। यू बाय व्हाट यू सी। कॉम्प्लिकेशन, जो बिजनेस आपको समझ में नहीं आता है, do not even try to chase that. So that is called investing in a straightforward businesses. Next point, my personal favorite point, regional brand growing to national brand. मैंने क्या बोला था? If you want to make the money is made on the date of entry. ये 10 रुपए की चीज़ है, यहाँ पे बैठा हुआ एक आदमी ये 12 में बेच नहीं सकता है, 12 रुपीज़ में बेच नहीं सकता है। पैसा इसी में है सर, आप इसको 7 रुपए में कैसे खरीदते हो? हम लोग क्या करते हैं? नेशनल ब्रांड, बज़ ऑफ द टाउन, सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट इज ऑलरेडी मार्क्ड अपर लेवल, वहां से आपको कितना कमाओगे मिलेगा नहीं। बट एक रीजनल ब्रांड को पैसा दो, वो एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एट रीजनल लेवल, हेल्प हिम टू गो टू द नेशनल लेवल। क्या होगा सर? बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट जो प्रॉफिट कमाओगे वो तो आप कमाओगे, बट ब्रांड वैल्यूएशन से एक्स्ट्रा कमाओगे। दैट्स कॉल्ड इन्वेस्ट एट अ रीजनल लेवल, एग्जिट एट अ नेशनल लेवल। नेशनल लेवल के ब्रांड को पैसा दोगे तो ऑलरेडी ग्रो हो चुका है। डिस्क्लेमर, मैं नेशनल ब्रांड के खिलाफ नहीं हुआ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी व्हिच प्राइवेट इक्विटी कैन फॉलो। सब्सटेंशियल प्रमोटर शेयर होल्डिंग। व्हाइल आई वाज वर्किंग वेरी लॉन्ग 2 decades ago with closely working with Goldman Sachs, मेरे गोल्डमैन के बॉस ने मुझे एक चीज़ बताई थी। वो पॉइंट ये थी सर, यू ऑल विल एग्री,
माइंड मैपिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वाटर टाइट एग्रीमेंट. माइंड मैपिंग, सॉरी कोई लॉयर रहेगा तो अपॉलॉजीज फॉर दैट, आई एम नॉट हियर टू से एनीथिंग अगेंस्ट योर दिस थिंग, बट माइंड मैपिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वाटर टाइट एग्रीमेंट. आपने एग्रीमेंट टाइट कर लिया, एग्रीमेंट डिबेट हो सकता है. प्रमोटर का माइंड मैप करो. आए दिन इक्विटी बेच, आए दिन प्रमोटर इक्विटी बेच रहा है, प्रोबेबली ही इज, कितना वो सक्सेसफुल होगा, वहाँ प्रमोटर अमीर हो सकता है, इन्वेस्टर अमीर नहीं हो सकता है. प्रमोटर का सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग है, पॉइंट नंबर 1, वो टैक्सेस टाइम पे भर रहा है, उसका सेकंड जनरेशन बिजनेसेस में है, उस प्रमोटर को पैसा दो. प्रोबेबली द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर फेलियर इज वेरी लॉस. अनलिस्टेड कंपनी का एक यू कैन से शाप है इंडिया को, वो है मल्टीपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एक धंधा करते हैं, 4 बुक खोल के रखते हैं, वहाँ कभी वैल्यूएशन नहीं हो सकता है, और आपको एग्जिट मारना है वैल्यूएशन से. वहाँ पे टैक्स इवेजन हो सकता है, बट वैल्यूएशन का गेम नहीं हो सकता है. सो कंसोलिडेट द बुक्स एंड हैव वन बुक एंड मल्टीपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेस मत करो. प्रमोटर के सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग को चेस करो. साइक्लिकली वो स्टॉक नीचे आ सकता है, उसका सोल्यूशन नहीं है, बट इन द लॉन्ग रन सबसे पहले वो ऊपर जाता है, बिकॉज वहाँ पे प्रमोटर का सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग है. नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेरी डिबेटेबल पॉइंट, ग्रोथ सपोर्ट. स्पीकर एट द CA इंस्टीट्यूट WRC में एग्जैक्टली 2 months ago, वहाँ पे ये 20 minutes दिस पॉइंट गॉट डिस्कस कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट इक्विटी, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है, सेकेंडरी स्ट्रेटेजी करते हैं, और बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग इनफैक्ट प्राइमरी स्ट्रेटेजी करते हैं. सो आई हैव इन्वेस्टेड टिल टुडे probably 3,000 crore I have invested in last 2 years, out of which I would say 90% I have done primary. Simple है सर. आप सेकेंडरी कर रहे हो, you are just exchanging the hands amongst the shareholders. और कंपनी की बैलेंस शीट ग्रोथ नहीं हो सकती. आप प्राइमरी कर रहे हो, यू आर गिविंग द मनी टू द कंपनी. प्राइमरी करोगे, कंपनी का 10 मशीनरी है, कल 20 मशीनरी हो जाएगी. तो आप क्या कर रहे हो सर, यू आर, मोमेंट आपने प्राइमरी किया, यू आर स्ट्रेसिंग अपॉन इंक्रीजिंग द बैलेंस शीट साइज ऑफ द कंपनी. वैल्यूएशन को चेस मत करो. वैल्यूएशन आज ऊपर है, कल नीचे जा सकता है. बैलेंस शीट साइज को इंप्रूव करो. आपका इन्वेस्टमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग इनटू डाउन इज वेरी 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 लेस. तो आपको हमेशा ग्रोथ कैपिटल के पीछे भागना है. प्राइमरी इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली बेटर देन द सेकेंडरी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वैल्यूएशन का एक ही पैरामीटर है सर. वैल्यूएशन के 2 ही फिगर आते हैं. आप कुछ भी एजुकेशन लो, पैट और पी दोनों को मल्टीप्लाई करो, वैल्यूएशन आता है. पैट मल्टीप्लाई पे पी. अब पी मल्टीपल तो आप सब जानते हो, फंड मैनेजर के हाथ में इतना कंट्रोल में नहीं है, इट्स मार्केट ड्रिवन. अभी ट्रम्प के साथ जो हो गया, पी मल्टीपल डाउन हो गया. बट जहां आपने सेकेंडरी किया, आप पैट को निकाल दिया इक्वेशन से. पैट तो ग्रो हो नहीं सकता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. देन यू आर ओनली पेइंग ऑन द पी मल्टीपल, एंड बियॉन्ड द टाइम पेइंग ऑन द पी मल्टीपल थोड़ा स्पेक्युलेटिव हो जाता है. आपको स्पेक्युलेटिव नहीं करना है, सेफ हेवन में खेलना है, तो आपको पैड भी बढ़ाना पड़ेगा. सो पैड बढ़ाने के लिए आपको प्राइमरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडरी गलत चीज नहीं है, बट प्राइमरी आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी देता है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जैसे मैंने आपको बताया, देयर इज ओनली वन वे टू मेक मनी इन फंड मैनेजमेंट, जो मैंने गोल्डमैन के बॉक्स में बताया था, एंटर लो. एंटर लो. एग्जिट के दिन पैसा नहीं कमा सकते हो सर, एंट्री के दिन ही पैसा कमाया जा सकता है. अनलिस्टेड में लोग ज़्यादा पैसा क्यों कमाते हैं एज कम्पेयर टू द लिस्टेड? आप सब जानते हो, अनलिस्टेड विल गिव यू मोर रिटर्न्स एज कम्पेयर टू द लिस्टेड. स्टेटमेंट करेक्ट है, बट हाफ है. अनलिस्टेड कैन गिव यू बेटर रिटर्न देन द लिस्टेड, प्रोवाइडेड फंड मैनेजर नोज हाउ टू मेक एन एग्जिट सर. वो एग्जिट नहीं होते बिकॉज इसमें 70% ऑफ द क्राइटेरिया मिस रहते हैं. 70% ऑफ द क्राइटेरिया फुल होते हैं, तो आपको एग्जिट मिल सकता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेक कैश बर्न. आई डोंट नो लॉस मेकिंग कंपनीज के वैल्यूएशंस कैसे होते हैं, लोग कैसे करते हैं, but normally if you give a money to the PAT positive companies, promoter having substantial shareholding, so मैं आपको क्या बता रहा हूँ इसमें, टाइम बहुत कम है, आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ. आप यदि ये पैरामीटर्स फॉलो करते हो रियल लाइफ में, मैं आपको ये नहीं गारंटी दूंगा कि ये 100% सक्सेस जाएगा, वो तो इक्विटी में कोई नहीं दे सकता है, बट लॉ ऑफ एवरेजेस पे आप स्कोर करते हो. सो लॉ ऑफ एवरेजेस पे आपको स्कोर करना है, तो आपको अनलिस्टेड में, बेसिकली प्राइवेट इक्विटी में आपको ये पॉइंट्स कंसिडर करने हैं. So this is how I wanted to present the presentation to you. टाइम बहुत कम था, मैं जानता हूँ, क्योंकि पीछे अच्छे अच्छे स्पीकर्स लगे हुए, बट आपको अपना होराइजन देखना. फॉर एग्जाम्पल, हमने जब हमारा पहला सीरीज लॉन्च किया था, हमारा कंसेप्ट सिंपल था सर. टुडे वी हैव क्लोज टू 7,000 crore accumulated in last 3 years. Invest in those companies which are IPOable in 3 years. ये एकमा पैरामीटर के ऊपर हमने हमारा पहला चेक उठाया था, और आज 7,000 crore का लास्ट चेक भी इसी पैरामीटर के ऊपर चेस किया था. नेवर चेंज योर फंडामेंटल्स. मेरा स्ट्रॉन्गनेस यहाँ पे है, मैं यहाँ खेल रहा हूँ. So this is how I wanted to present the presentation to you. एक nutshell में प्राइवेट इक्विटी को कैसे मैनेज करता था. 15 मिनट का टाइम था. Thanks for your support. Before this last 30 seconds, Wealth Company has also got a mutual fund license, and we are launching our mutual fund NFO. I cannot talk too much about that, but जो support आप लोगों ने AIF के लिए दिया था, I'm sure you will support the same way to our mutual fund. With this, I end my presentation. Thank you very much to all of you. Thank you.